लॉर्ड इलिन लिथगो 1936 से 1943 के बीच में वायसराय था। इसके टाइम पे पहली बार चुनाव कराए गए। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई। ठीक है, शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की और नई पार्टी बनाई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खली कुज्मा ने उसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। 1943 को लॉर्ड इलिन लिथगो वायसराय जब था, तब बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। अब आया लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 तक। ठीक है, वायसराय लॉर्ड वेवल जो था वायसराय था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड वेवल 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद कर रहा था। गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लिए, यद्यपि वो शिमला में मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त करने वाले जितने भी मुसलमान होंगे उनका चयन हम करेंगे। ये मुस्लिम लीग बोला। तो मुस्लिम लीग का ये अड़ियल रुख देखकर 14 जुलाई तक ये अड़ियल रुख मुस्लिम लीग का बना रहा। फिर बाद में वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। ले बेटा, 1945 में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी इंग्लैंड में। वो लेबर पार्टी का था और उसका सबसे पहला काम क्या था कि भारत में आम चुनाव करवाए। ठीक है, तो दिसंबर 1945 में आम चुनाव के परिणाम भारत में घोषित हो गए, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों का 91.3 मत मिले और मुस्लिम लीग पूरे के पूरे मुस्लिम सीटों को जीत लिया। मुस्लिम लीग कहाँ जीता? मुस्लिम लीग जीते बंगाल और सिंध में। और प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस कहाँ से जीती? बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत से। ठीक है, ये सब वायसराय लॉर्ड वेवल का चल रहा है। वायसराय लॉर्ड वेवल के टाइम पे ही कैबिनेट मिशन 1946 भारत आ गया और उसके अध्यक्ष थे काल बन के कैबिनेट मिशन में आए थे। कैबिनेट मिशन काल बन के 1946 में भारत आया था। काल मतलब क्या? के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस अध्यक्ष था। ठीक है, 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता उसके हाथ में दे देंगे। अब आया कौन? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ये सब वायसराय चल रहे हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन आया मार्च 1947 से जून 1948 तक। सत्ता को देने हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई और जिसमें भारत विभाजन शामिल था। ठीक है, फिर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिल गई और भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बने। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक, देख ले भाई, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह क्या क्या होगा इसमें? आंदोलन का नाम होगा, कहाँ कहाँ ये आंदोलन हुआ और उससे संबंधित कौन था और कब हुआ। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 के बीच में बम्बई में, बंगाल और बिहार में। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक चला बंगाल बिहार में, बम्बई में। तो इससे संबंधित नेता थे केना सरकार और बिरजी नारायण। इसका नेतृत्व किया। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 के बीच में बम्बई में हुआ, बंगाल बिहार में हुआ। ठीक है, और केना सरकार और बिरजी नारायण इससे संबंधित नेता थे। सन्यासी विद्रोह पढ़ना है बम्बई सदी। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक बम्बई सदी। बम्बई मतलब बिहार बंगाल से था और सदी मतलब सरकार और बिरजी नारायण। ठीक है, फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक चला बंगाल में। कौन कौन था इसमें? मजनू शाह। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया मजनू शाह और चिराग अली ने। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, पढ़ेंगे कैसे? बंगा फकीर मची, मजनू शाह और चिराग अली, है ना, मची। मजनू शाह और चिराग अली मची, बंगा फकीर मची। ठीक है, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ और मजनू शाह और चिराग अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 के बीच में हुआ। ठीक है, फिर हुआ एक पहाड़िया विद्रोह। 1779 में बिहार के भागलपुर में हुआ, उसका नेतृत्व तिलक मांझी कर रहे थे। चुआरी विद्रोह 1798 में बांकुड़ा बंगाल में हुआ, उसका नेतृत्व करण सिंह की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह ने किया। ठीक है, फिर चेरो विद्रोह हुआ। चेरो विद्रोह सन 1800 में हुआ, झारखंड पलामू में। इसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया। ठीक है, चेरो भूष झार मतलब चेरो विद्रोह, भूषण सिंह और झारखंड। ठीक है, चेरो भूष
झार, ठीक है। चेरो विद्रोह सन 1800 में हुआ, झारखंड पलामू में भूषण सिंह नेतृत्व कर रहे थे। फिर पॉलीगढ़ का विद्रोह हुआ 1799 में, ये तमिलनाडु में हुआ। इसके कट्टा वम्मान इसका नेतृत्व कर रहे थे। किसका? पॉलीगढ़ का विद्रोह। पॉलीगढ़ का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ 1799 में, कट्टा वम्मान इसका नेतृत्व कर रहे थे। तमिल कट्टा पढ़ लेंगे ना, पॉलीगढ़ का विद्रोह तमिल कट्टा मतलब तमिलनाडु में, और कट्टा वम्मान के नेतृत्व में हुआ। वेलाटम्पी विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में त्रावणकोर केरल में चला, और इसका नेतृत्व मेलुथम्पी कर रहे थे, ठीक है। वेलाटम्पी विद्रोह 1808 में त्रावणकोर केरल में हुआ, मेलुथम्पी इसका नेतृत्व कर रहे थे। वेलाटम्पी थम्पी पढ़ना है, वेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर केरल में 1808 में हुआ, मेलुथम्पी वेलाटम्पी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। फिर हुआ भील विद्रोह, इंपॉर्टेंट। भील और रामोसी विद्रोह दोनों हुए थे पश्चिमी घाट में। भील विद्रोह 1825 से 1831 तक चला था पश्चिमी घाट में। सेवाराम इसका नेतृत्व कर रहे थे। भील सेवा पश्चिम घाट, ठीक है। भील विद्रोह 1825 से 1831 तक चला पश्चिमी घाट में। सेवाराम इसका नेतृत्व कर रहे थे। भील सेवा, ठीक है। अब हुआ रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 तक चला पश्चिमी घाट में। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह कर रहे थे। चित्तर सिंह, रामो चिपघा, ठीक है। रामो चिपघा मतलब रामोसी, चित्तर और पश्चिम घाट, है ना। रामो चिपघा, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट और चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 तक चला पश्चिमी घाट में। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह कर रहे थे। फिर हुआ पागलपंथी विद्रोह, ये आएगा। पागलपंथी कहाँ के? सम के पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 के बीच में चला, असम में। टीपू इसका नेतृत्व कर रहे थे। टीपू जो नेतृत्व कर रहा था पागलपंथी विद्रोह का, वो टीपू था। टीपू 1825 से 1827 के बीच में पागलपंथी विद्रोह चला असम में, जिसका नेतृत्व टीपू कर रहा था। अब अहोम विद्रोह नाम से पता है असम में है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ असम में। गोमधर कुंवर इसका नेतृत्व कर रहे थे। गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह का 1828 में नेतृत्व कर रहे थे। अहोम गोम ऐसे पढ़ना है, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर असम में हुआ। बहावी आंदोलन 1831 में बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। सैयद अहमद तुती मीर ने इसका नेतृत्व किया। बहावी आंदोलन 1831 में बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ। सैयद अहमद तुती मीर इसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर हुआ कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक चला, छोटा नागपुर के पठार झारखंड में। गोमधर कुंवर इसका नेतृत्व कर रहे थे। गोमधर कुंवर दो आंदोलन का विद्रोह कर रहे थे। अहोम विद्रोह का, जो कि असम में 1828 में हुआ था, और कोल आंदोलन का, जो कि 1831 से 1832 में हुआ था, छोटा नागपुर झारखंड में। दोनों का नेतृत्व गोमधर कुंवर कर रहे थे। बहावी आंदोलन 1831 में हुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में। सैयद अहमद तुती मीर इसका नेतृत्व कर रहे थे। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ झारखंड रांची में। गंगा नारायण हंगामा इसका नेतृत्व कर रहे थे। भूमिज गंगा झार ऐसे पढ़ना है, भूमिज गंगा झार। भूमिज विद्रोह, ठीक है। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ झारखंड रांची में। गंगा नारायण हंगामा इसका नेतृत्व कर रहे थे। भूमिज गंगा झार मतलब क्या? भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण हंगामा और झारखंड, ठीक है। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था झारखंड में। गंगा नारायण हंगामा इसका नेतृत्व कर रहे थे। भूमिज गंगा झार। खासी विद्रोह 1833 में हुआ। खासी विद्रोह, खासी नहीं खासी है। खासी विद्रोह 1833 में असम में हुआ। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। खासी समतीर पढ़ना है, खासी समतीर। खासी विद्रोह 1833 में असम में हुआ। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। खासी समतीर मतलब खासी विद्रोह असम में, और तीरथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। खासी विद्रोह 1833 में असम में हुआ। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। कंध विद्रोह 1837 में हुआ उड़ीसा में। चक्र बिसोई इसका नेतृत्व कर रहे थे। कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है, पता है इसलिए। कंध विद्रोह 1837 में उड़ीसा में हुआ। चक्र बिसोई इसका नेतृत्व कर रहे थे। फराइजी आंदोलन फर्जी आंदोलन है ये। फराइजी आंदोलन 1838 से 1848 के बीच में चला बंगाल में। शरियतुल्लाह टूटू मियाँ ये फराइजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। फराइजी आंदोलन चला 1838 से 1848 के बीच में बंगाल में। शरियतुल्लाह टूटू मियाँ इसका नेतृत्व कर रहे थे। नील विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट, नील विद्रोह 1854 से 1862 के बीच में चला बंगाल बिहार में। बम्बी में चला। बम्बी में देखो भाई, बम्बी में दो विद्रोह चले, नील विद्रोह और संथाल विद्रोह। ये बम्बी में चले, बंगाल और बिहार में चले। नील विद्रोह और संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में चले, बम्बी में। नील विद्रोह 1854 से 1862 तक चला, और संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चला। नील विद्रोह बंगाल बिहार में चला। तीरथ सिंह के नेतृत्व में नील विद्रोह चला। तीरथ सिंह के नेतृत्व में नील विद्रोह
बम्बी में चला, बंगाल बिहार में चला 1854 में, ठीक है। फिर आया संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में बम्बी में चला, बंगाल बिहार में चला, सिद्धू कानू के नेतृत्व में, सिद्धू और कानू याद होगा, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू साथ है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ, बंगाल बिहार में, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह 1899 से सन 1900 के बीच में झारखंड में चला, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह, मुंडा झार है ना, झार मुंडा। पाइक विद्रोह, नाम से कैसे लग रहा है, पाइक विद्रोह, पाइक मतलब पाइक उड़ी, ठीक है। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच में चला, उड़ीसा में, बख्शी जगबंधु इसका नेतृत्व कर रहे थे। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, पाइक विद्रोह 1817 से 1817 17 है ना, 17 है। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच में उड़ीसा में चला, बख्शी जगबंधु इसका नेतृत्व कर रहे थे। पाइकुड़ी बख्शी पढ़ लें, पाइकुड़ी बख्शी, पाइकुड़ी बख्शी, पाइकुड़ी बख्शी मतलब पाइक विद्रोह, कुड़ी मतलब उड़ीसा और बख्शी मतलब बख्शी जगबंधु, ठीक है। पाइकुड़ी बख्शी, पाइकुड़ी बख्शी। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच में उड़ीसा में चला, बख्शी जगबंधु इसका नेतृत्व कर रहे थे पाइक विद्रोह का। पाइकुड़ी बख्शी, पाइक विद्रोह उड़ीसा और बख्शी जगबंधु, ठीक है। नील विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट, नील विद्रोह, नील आंदोलन है ये, नील आंदोलन, नील विद्रोह और नील आंदोलन दोनों ही बंगाल में चला था। नील विद्रोह चला था बंगाल बिहार में, लेकिन जो नील आंदोलन था वो चला था बंगाल में। नील आंदोलन दिगंबर के में चला था, दिगंबर के नेतृत्व में नील आंदोलन चला था। और जो नील विद्रोह था वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में चला था बंगाल बिहार में। तो देख ले भाई, फिर से देख ले, नील आंदोलन 1859 से 1860 के बीच में बंगाल में चला, उसका नेतृत्व दिगंबर कर रहे थे, नील बगंबर है ना, इसको है। नील आंदोलन 1859 से 1860 के बीच में बंगाल में चला, दिगंबर के नेतृत्व में। और एक था नील विद्रोह, ये 1854 से 1862 के बीच में बम्बी में चला, बंगाल बिहार में चला, तीरथ सिंह के नेतृत्व में। फिर आया पावना विद्रोह, पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला, पावना बंगाल में, ठीक है, ईशा शंभू के नेतृत्व में, ईशा शंभू के नेतृत्व में, मतलब क्या है, ईशान चंद्र रॉय और शंभू पाल के नेतृत्व में पावना विद्रोह, पावना बंगाल में चला 1873 से 1876 के बीच में, ठीक है। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में पावना बंगाल में ईशा शंभू मतलब ईशान चंद्र और राय और शंभू पाल के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। अब आया दक्कन विद्रोह, दक्कन कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो दक्कन विद्रोह 1874 से 1875, दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 के बीच में महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। इसको दक्कन महाराष्ट्र में है, नहीं तो ज़्यादा हो तो दक्कम बोल, तो दक्कम बोल दे। मोपला विद्रोह कहाँ, मोपला माला, ठीक है। मोपला विद्रोह 1920 से 1922 के बीच में मालाबार केरल में हुआ, अली मूसलियार इसका नेतृत्व कर रहे थे, अली मूसलियार कर रहे थे मोपला विद्रोह का, सब में एम है ना, M3 है। मोपला माला मूस, ठीक है। मोपला विद्रोह मालाबार मतलब केरल और मूस मतलब मूसलियार, मोपला माला मूस। मोपला विद्रोह 1920 से 1922 के बीच में चला था, मालाबार केरल में, अली मूसलियार इसका नेतृत्व कर रहे थे। मोपला माला मूस मतलब मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, मूस मतलब मूसलियार के नेतृत्व में। अब आया कूका आंदोलन, कूका आंदोलन पंजाब में चला, नाम से लग रहा है, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, ठीक है। फिर हुआ रंपाओ विद्रोह, रंपाओ विद्रोह 1879 से 1922 के बीच में आंध्र प्रदेश में चला, सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे। रंपाओ विद्रोह 1879 से 1922 तक चला आंध्र प्रदेश में, सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे। रंपा राजू अंधा, रंपाओ विद्रोह, राजू मतलब सीताराम राजू और अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। रंपा राजू अंधा, रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ 1879 से 1922 तक सीताराम राजू के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन हुआ 1946 में, तेभागा मतलब 3 है ना, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ, जतरा भगत के नेतृत्व में, तेभागा आंदोलन बंगाल में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। फिर एक हुआ तेलंगाना विद्रोह 1946 में, तेभागा विद्रोह 1946 में बंगाल में हुआ और तेलंगाना विद्रोह 1946 में आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। अब एक हुआ ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन 1914 में बिहार में हुआ, ठीक है। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ, जतरा भगत के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ बंगाल में, कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में। और तेलंगाना आंदोलन हुआ 1946 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अंधा तेल है ना, ठीक है। तेलंगाना आंदोलन 1946 में आंध्र प्रदेश में हुआ। तिलक मांझी ने भागलपुर बिहार के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में धनुष तीर से मसक दिया, वो मर गया 1785 में, 1 साल बाद, ठीक है। नहीं, उसी टाइम पे मर गया था भाई। तिलक मांझी ने भागलपुर बिहार के पहले कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर धनुष से पेल दिया, जिससे वो मर गया। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर बिहार के बीच चौराहे पे बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। हंस रहा है भाई, क्या हंस रहा। भागलपुर बिहार से राजकमल के बीच का क्षेत्र जो कि दामे कोह कहलाता है, वहाँ पर संथाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत तंग आ गए और संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। और संथालों को जो उकसाया था, उकसाने का कार्य भगना डीह गाँव के 4 पुत्र, भगना डीह के चुलू संथाल के, भगना डीह गाँव था और चुलू संथाल नाम था ना,
तो संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भागनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर लिया। कहा है भाई। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ था ना। तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ बंगाल बिहार में, बम्बी में। सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट हुआ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से। ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था पलामू झारखंड जिले के उलीहातू गांव में। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। ये इन लोगों को सपने में चल रहा है। उड़ीसा के कंध आदिवासियों, देख कंध माल हल्दी उड़ीसा में ही होती है ना, इसलिए उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा, मरियाह मा री या ह मरियाह प्रथा, उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच में मरियाह प्रथा मतलब क्या, मानव बलि प्रथा प्रचलन तक है, पेल देते थे एक दूसरे को। ठीक है। तो कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था ना, चक्र बिसोई के नेतृत्व में, इसको मत भूलना। ठीक है। तो उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच में मरियाह प्रथा प्रचलित थी। मरियाह प्रथा मानव बलि की प्रथा थी। ये उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच में प्रचलित थी। ठीक है। फिर आया क्या, भगत जवाहर मल के का जो शिष्य था राम सिंह, वो 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया, लेकिन बाद में उसको कैद करके रंगून भेज दिए और 1885 में वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो भगत जवाहर मल याद है ना, कूका पंजाब वाला, भगत जवाहर मल कूका आंदोलन पंजाब में करवाया था। कूका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था।